हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ मैं आपका होस्ट दोस्त एंड मेंटोर एंड मेरा नाम है प्रिंस। एंड मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं, चैप्टर के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ गिवन हैं उससे रिलेटेड आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने आपके लिए एक सीरीज़ निकाली है जिसमें मैं आपको इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा एंड हम एक्टिविटीज़ के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको यहीं मिलेगी। एंड हमने पहले इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स किए हैं फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फिर हमने 4 पार्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को पूरा किया है। हमने एक्टिविटीज़ पार्ट 1 क्लियर कर लिया है जिसमें हमने पहली 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि उनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 2 ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें हम नेक्स्ट 3 एक्टिविटीज़ को रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, सो रेडी, ओके लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारा पार्ट रहेगा 2। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 में हम 4 to 6 एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक्टिविटी 1.4 क्या बोलती है। एक्टिविटी 1.4 क्या बोल रही है बच्चों, बोल रही है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम हमें एक बीकर में लेना है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है बीकर में। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CaO और नाम होता है इसका क्विक लाइम। ठीक है बच्चों, तो आप क्विक लाइम बोलो कैल्शियम ऑक्साइड बोलो एक ही बात है। तो हमने स्मॉल अमाउंट लिया कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम का एक बीकर में। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, हमें इसमें क्या करना है बच्चों, वाटर को ऐड करना है। आपको दिख रहा होगा वाटर ऐड कर रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। जो फिगर 1.3 है इसमें हमें इस बीकर को क्या करना है बच्चों, टच करके देखना है। जैसे ये हैंड लगा हुआ है इसके, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें बीकर को टच करके देखना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक्टिविटी पूछ रही है बच्चों, आपको है ना, क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ये डायग्राम गिवन होगा, इसमें नाम भी नहीं लिखे होंगे, डायग्राम गिवन होगा। आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी एक्टिविटी है। हाँ ये नाम गिवन होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, हमारे पास बीकर है, बट ये ऐसे एक्टिविटी की तरह नहीं लिखा होगा आपके एग्जाम में। आपको विद हेल्प ऑफ पिक्चर ये समझना है कि ये कौन से टाइप ऑफ एक्टिविटी है या किस तरह के रिएक्शन के बारे में हमसे पूछा गया। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़े, एक्टिविटी 1.4। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी हैं आपने। टाइप ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं कि इसमें इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, क्विक लाइम लिया है, ठीक है, उसको साथ में ऐड किया है। उस बीकर में हमने क्या ऐड किया है, वाटर। ठीक है बच्चों, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, साथ में ऐड किया है वाटर, और जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है।
तो थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास कि थर्ड पॉइंट ये बोला गया है कि टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। हमें बीकर को टच करके देखना है और ये फील करना है कि क्या वहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यस, जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होने पे जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों वो होती हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या हो रहा होगा बच्चों, जो हीट है वो रिलीज हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी, जिसकी वजह से जो बीकर है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मीन्स जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, राइज हो रहा होगा। टेम्परेचर क्या हो रहा होगा बच्चों, राइज हो रहा होगा। तो यही चीज इसमें बोली गई है कि एक तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक्चुअली में, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होता है तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, और इसको हम स्लैग लाइम भी बोलते हैं। स्लैग लाइम बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, और CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है एक्टिविटी 1.4। एक्चुअली इसमें कैल्शियम ऑक्साइड हमने एक बीकर में लिया, उसमें ऐड किया हमने वाटर को। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में यहाँ पे बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से जो बीकर है वो बीकर क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर या हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, राइज हो रहा होगा, क्योंकि बीकर पहले ठंडा था। जब आप बीकर को रिएक्शन के बाद हाथ लगा के देखोगे तो बीकर आपको क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। तो ये एक्टिविटी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड। तो एक्टिविटी 1.4 आई थिंक सबको क्लियर होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब एक्टिविटी 1.5 पर। एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 क्या बोल रही है बच्चों, एक्टिविटी 1.5 में बोला गया है कि हमें क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है बच्चों, ये बॉइलिंग ट्यूब आपको दिख रही होगी। इस ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमें क्या लेना है बच्चों, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने। ठीक है, बट साथ साथ में हमें क्या करना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के कलर का कलर हमें ऑब्जर्व करना है। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को बॉइलिंग ट्यूब में डाल रहे हैं तब हमें देखना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या है। थर्ड, फिर हमें क्या करना है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैंप। जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये बर्नर है या कोई हम स्पिरिट लैंप ले सकते हैं, उसके ऊपर हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को क्या करना है, बॉईल करना है, जो कि बॉइलिंग ट्यूब में रखे हुए हैं। एंड फोर्थ बोला गया है ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। एंड हीट होने के बाद आपको क्या कलर चेंज दिखाई देगा। तो एक्चुअली में बच्चों ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। आपको अगर एक्टिविटी गिवन होगी तो ये फोटो एज इट इज आएगी, फोटो आपको ऐसे की ऐसे दिखाई देगी। आपको समझ जाना है कि अगर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की क्या हो रही होगी, डिकम्पोजिशन हो रही होगी। तो आपको दिखेगा कि बर्नर के ऊपर हम एक बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को अगर बॉईल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही हो। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझाता हूँ तुम्हें। एक्टिविटी 1.5, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्चुअली में क्या होते हैं, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्चुअली में क्या होती है बच्चों, जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। डिकम्पोज होना क्या होता है बच्चों, ब्रेक होना, टूटना। तो डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा जो डिकम्पोज होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं हमारे पास।
किनको हीट करना है, हमें बॉयल करना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को। तो हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है FeSO4.7 वाटर, और इनका कलर होता है बच्चों पेल ग्रीन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास FeSO4.7 वाटर, और इनका कलर क्या होता है पेल ग्रीन। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, क्या बोला गया है कि हमें कलर नोट करना है, कलर नोट कर लिया कि FeSO4.7 वाटर का कलर क्या है पेल ग्रीन। उसके बाद हमें क्या करना है, बॉइलिंग करना है फ्लेम के ऊपर। तो जैसे हम हीट करेंगे, यहाँ से हमारे पास सारे वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, बचेगा हमारे पास सिर्फ FeSO4, और FeSO4 जो होता है इसका कलर होता है बच्चों वाइट। ठीक है, FeSO4 का कलर क्या हो जाएगा, वाइट। अगर हम हीट करते जा रहे हैं और सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स चले गए हैं भाप बन के एटमॉस्फेयर में, तो हमारे पास बचता है सिर्फ फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट होता है अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, और इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर होता है। अगर वही उड़ जाते हैं, मतलब चले जाते हैं इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं वो किस कलर के हो जाएंगे बच्चों, वाइट कलर। अब इसी वाइट कलर फेरस सल्फेट को हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं और ज़्यादा हीट करते हैं, तो हमारे पास बच्चों बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। हमारे पास बच्चों एक्चुअली जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं जिसका कलर होता है पेल ग्रीन, तो पहले जब वाटर वेपर्स चले जाते हैं तो कलर आता है, हमें दिखता है वाइट कलर। बट हम और ज़्यादा हीट अगर करते हैं तो वाइट कलर किस में बदल जाता है बच्चों, रेडिश ब्राउन। तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो होता है हमारे पास, उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। और ये हमारे पास दो गैसेज हैं SO2 एंड SO3, ये हमें जो बॉइलिंग ट्यूब है वहाँ से निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये वाली देखो, ये जो इधर दिखाई गई हैं, ये गैसेज हैं हमारे पास SO2 एंड SO3। दोनों ही बहुत पंजेंट स्मेल की होती हैं, बहुत गंदी स्मेल होती है इन दोनों की। तो जब भी आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करो तो माउथ पे या तो मास्क लगा लो, या बॉइलिंग ट्यूब को थोड़ा माउथ से दूर रखो, ताकि जो ये गैसेज हैं हम इनहेल ना कर पाएँ, मतलब ज़्यादा इनहेल ना कर पाएँ, जिसकी वजह से मतलब ये पंजेंट स्मेल होती हैं और पॉइजनस गैसेज भी होती हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एक्टिविटी, जिसमें हमने क्या लिया है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिया है, उसके कलर को नोट किया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर होता है पेल ग्रीन। फिर हमने उसको क्या किया बच्चों, हीट किया। तो जैसे हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो सारे वाटर जो होता है, सारा वाटर जो होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, बचता है सिर्फ FeSO4 जिसका कलर होता है वाइट। बट फिर हम FeSO4 को और ज़्यादा हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और हमारे पास दो गैसेज बनती हैं SO2 एंड SO3। ठीक है बच्चों, तो ये दो गैसेज हमारे पास बनती हैं, तो ये दो गैसेज बनती हैं हमारे पास, ये दो गैसेज रिलीज हो रही होती हैं और ये निकल रही होती हैं माउथ से, बॉइलिंग ट्यूब के माउथ से। तो ये थोड़ी पंजेंट गैसेज होती हैं, तो इनको इनहेल करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो इन दो गैसेज को आप थोड़ा दूर से ही देखें। तो ये थी हमारे पास एक्टिविटी 1.5। अब चलते हैं हम एक्टिविटी 1.6 पर। एक्टिविटी 1.6 क्या बोल रही है बच्चों, आपको सेम एज इट इज़ डायग्राम गिवन होगा, आपको एक्टिविटी नहीं लिखी होगी वहाँ पे, बस एज इट इज़ डायग्राम गिवन होगा और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इस डायग्राम में पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या पूछा गया।
ठीक है। तो टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। हम एक बॉइलिंग ट्यूब में क्या ले रहे हैं बच्चों, लेड नाइट्रेट ले रहे हैं। ठीक है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स की हेल्प से हमें उसको रखना है, पकड़ना है। एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम, और एक फ्लेम के ऊपर क्या करना है, हमें हीट करना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो हमारे पास 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर है बॉइलिंग ट्यूब में, उसको हम हीट कर रहे हैं। एंड हमें पूछा गया है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो और उसमें क्या चेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो चलें बच्चे, तो एक्टिविटी 1.6 आप देख सकते हो हमारे पास है, ए पेयर ऑफ टोंग्स है, बॉइलिंग ट्यूब है हमारे पास, लेड नाइट्रेट आ गया है, और साथ में क्या है हमारे पास, बर्नर। ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। क्या होता है बच्चों, PbNO3 ट्वाइस। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। लेड की वैलेंसी होती है +2 एंड नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1, और इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है PbNO3 ट्वाइस। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं। हमारे पास गिवन है लेड नाइट्रेट, ये भी एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही है। ये एक्टिविटी भी एग्जांपल किसका है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हमारे पास लेड नाइट्रेट है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास एक तो बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड साथ में हमारे पास बनती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। कि जो लेड नाइट्रेट है हमारे पास, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो हमारे पास बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। क्योंकि आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है हमारे पास, लेड नाइट्रेट, वो डिकम्पोज हो रहा है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, एंड ऑक्सीजन गैस में। ठीक है। तो ये भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। लेड नाइट्रेट की अगर हम कलर की बात करें तो ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है, ये कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो एक्चुअली में आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा होगा, आपको यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगे बॉइलिंग ट्यूब से बाहर निकलते हुए। ये जो आपको ब्राउन फ्यूम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस के लिए हैं, या किस गैस के द्वारा रिलीज होते हैं ब्राउन फ्यूम्स। ये रिलीज होते हैं बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से गैस की वजह से ब्राउन फ्यूम्स आपको एमिट होते दिखेंगे। तो ब्राउन फ्यूम्स एमिट होते दिखेंगे तो वहाँ पे कौन सी गैस होती है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये है लेड नाइट्रेट, ये हमारे पास लेड ऑक्साइड है, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही हमें क्या दिखते हैं बच्चों, ब्राउन फ्यूम्स। तो इस एक्टिविटी में जो आपको ये ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ब्राउन फ्यूम्स। ये ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस के हैं बच्चों,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा बच्चों कि बॉइलिंग ट्यूब से ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे होंगे। वो ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस की वजह से इवॉल्व होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, समझ आया? तो आज हमने अगली 3 एक्टिविटीज़ को कवर किया है, जिसमें एक एक्टिविटी थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम बीकर को टच करेंगे तो जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रही है उनकी वजह से बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो बीकर हमें क्या दिखेगा? गर्म दिखेगा। यहाँ हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक्चुअली क्या होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेनी होती है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है उसके बीच के बॉन्ड को हम क्या कर सकें? ब्रेक कर सकें। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्चुअली में क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है बच्चों, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, इसमें हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज नहीं होती, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास ये एक्टिविटी है 1.5। इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर देखना है हमें, फिर उसको हीट करना है। जैसे हम हीट कर देंगे हमारे पास फेरस सल्फेट आ जाएगा वाइट कलर का। फिर फेरस सल्फेट को और ज़्यादा हम हीट करेंगे तो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड आ जाता है, जो कि होता है फेरिक ऑक्साइड। साथ में दो गैसें रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। और लास्ट भी हमारे पास एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ही, जिसमें लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, वो डिकम्पोज होता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्साइड में, मतलब ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो दिखेगा कि जो बॉइलिंग ट्यूब है वहाँ से आपको ब्राउन फ्यूम्स एमिट होते दिखेंगे। वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से एमिट होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है, तो ये आज की आपकी एक्टिविटीज़ थी, ये आज का हमारा टॉपिक था, लेक्चर था। तो आई होप आप सबको ये आगे की 3 एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई होंगी। आपको क्वेश्चन पेपर में जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो आपको डायग्राम गिवन होगा, ये एक्टिविटी नहीं गिवन होगी। तो डायग्राम के थ्रू आपको पहचानना है कि क्या पूछा गया। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड आप सब लगे रहिए अपनी तैयारी में। आपकी प्रैक्टिस को और आसान बनाने के लिए, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।